नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आज इस भूगोल की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। वो बातें पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं और उन पे आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों की चर्चा भी अपन इसी क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, बता दूं एक बार फिर से कि आप है ना, क्लास को पूरा नहीं देखने की गलती कर रहे हो, और जो सबसे बड़ी गलती है। क्लास को आप पूरा देखिएगा, लास्ट में प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास 100% कीजिएगा। जितने भी प्रश्न करें, 10 करें, 12 करें, 5 करें, जितने भी प्रश्न करें उन सभी का अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो भी प्रश्नों का अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों का अभ्यास अपन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में क्या कंटेंट रहने वाला है अपना, तो अरावली पर्वतमाला से संबंधित बातें करेंगे और इसको मैप पर भी समझेंगे, कितने जिलों में इसका विस्तार है, कौन कौन से जिलों में कहाँ इसका सर्वाधिक विस्तार है, किधर जाने पर विस्तार बढ़ता है, और आपके नए जिलों के अनुसार पढ़ेंगे कि नए जिले भी कौन कौन से इसमें शामिल हुए हैं, सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, न्यूनतम विस्तार वाला जिला, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, सीधी सीधी पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले आपके सामने है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने पढ़ने के लिए आपके 3 भागों में इसको बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, अरावली एक ही है और उसको पढ़ने की दृष्टि से और अध्ययन करने की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है। एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली। 3 भाग कर दिए गए हैं अरावली के। अब अरावली कौन कौन से जिलों में है इसकी भी अपन बात करेंगे, मैप पर भी देखेंगे अरावली कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन उससे पहले अपन जान लीजिए कि जो अरावली है वो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 9%। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने क्षेत्रफल पर अरावली है, तो 9% पर अरावली है। अपन ने पश्चिमी राजस्थान पढ़ा था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो कितने क्षेत्रफल पर था, तो वो था 61% क्षेत्रफल पर, 61.11%, जिसको 61.11 भी अपन बोल सकते हैं। तो ये आपके इतना था इसका क्षेत्रफल। उसके बाद में वहां पर जनसंख्या कितनी निवास कर रही थी, 40%, कुल जनसंख्या का 40% मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास कर रही थी। और यहाँ पर अरावली में बात करें तो अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उसका 10% का निवास करती है, आपके अरावली पर्वतीय प्रदेशों में निवास करती है। ज्यादातर यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या है और उसके अलावा भी है, सांसी और कथोड़ी जनजाति के अलावा सारी जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं अरावली पर्वतों में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कुल क्षेत्रफल का 9% और कुल जनसंख्या का 10%। जनसंख्या में तो 10 है और क्षेत्रफल में कितना है, 9% है। ये आपको ध्यान में रखना। फिर फिर आपको ध्यान में रखना है कि ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। इसको किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का। जबकि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष था, तैथिस सागर का अवशेष था। इसका तैथिस सागर का, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है और ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि पश्चिम मरुस्थल किसका हिस्सा था, उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा था। वो किसका था, उत्तर के विशाल मैदान का। जबकि अरावली है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये सबसे प्राचीनतम भौतिक विभाग है। सबसे नवीनतम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे प्राचीन पूछे तो अरावली। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं और ये पर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ये कितने प्रतिशत जनसंख्या अरावली में निवास करती है, अरावली कितना क्षेत्रफल घेरती है, 9%। सबसे प्राचीनतम भौतिक विभाग कौन सा है, भौतिक भूभाग कौन सा है, तो अरावली। फिर आपके सामने है कि अरावली है वो विश्व की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व की, पूरी दुनिया की अपन बात करें तो दुनिया में ही ये सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है। कौन सी, अरावली। इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन कल्प में। कब हुई, प्री कैम्ब्रियन कल्प में, लगभग 65 जो करोड़ वर्ष पहले हुई है।
इस कब हुई? 65 करोड़ वर्ष पहले, प्री कैम्ब्रियन कल्प में। फिर अरावली मुख्यतः इसकी बनी है दिल्ली क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी है। देहली, जिसको देहली भी बोलते हैं, देहली क्वार्टजाइट चट्टानों से ये बनी है। इसमें देखो अरावली सुपर समूह और दिल्ली महासमूह आते हैं। दिल्ली क्वार्टजाइट के अंदर अरावली सुपर समूह और दिल्ली समूह आते हैं, इन्हीं से ये बनी हुई है। नाम आप ध्यान में रख लेना, दिल्ली क्वार्टजाइट चट्टानें ऑप्शन में मिल जाएगा, दिल्ली समूह मिल जाए तो दोनों ही एक ही चीज है। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप है? और इसमें अजबगढ़ का ग्रुप शामिल है, अलवर ग्रुप है और रायलो ग्रुप है। 3 ग्रुप इन अरावली के अंदर पाए जाते हैं। अरावली के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं, 3 ग्रुप की चट्टानें पाई जाते हैं, 3 समूह की चट्टानें, अजबगढ़ समूह, अलवर समूह, रायलो समूह। ये तीनों की तीनों चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? अरावली के अंदर पाई जाती है। अब देखो अरावली का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। चलिए इसको मैप में समझते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये रहा मैप आपके साथ। मैप में यहां से देखो अरावली की शुरुआत हो रही है, यहां पर नीचे, सबसे नीचे से अरावली की शुरुआत हो रही है डूंगरपुर से। अब अपन जब राजस्थान का विस्तार स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं, अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की पढ़ते हैं, तो यहां आता है 23 डिग्री 3 मिनट आता है उत्तरी अक्षांश से। यहां पर अगर गंगानगर तक जाते हैं तो यहां आता है 23 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये अगर बात करें तो ये शुरू होती है 23 डिग्री 20 मिनट से। 23 डिग्री 20 मिनट से कहां तक जाती है? यहां तक जाती है अरावली झुंझुनू में। तो झुंझुनू में कहां तक जाती है? 28 डिग्री 20 मिनट तक जाती है। 23 से 28 जाती है, यानी कि 5 डिग्री का यहाँ पर अंतर है पूरा पूरा, 23 से 5। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार इसका। अब देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहां से शुरू होगा देशांतरी विस्तार ऐसे। तो देशांतरी विस्तार इसका है 72 डिग्री 10 मिनट, और यहां तक होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 77 डिग्री 50 मिनट। कितना हो जाएगा? 77 डिग्री 50 मिनट देशांतर। तो देशांतर दोनों ही देखो, अक्षांश में क्या चलेगा? अक्षांश के अंदर उत्तरी अक्षांश क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है राजस्थान, इसलिए दोनों में उत्तरी अक्षांश ही आता है। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें, अरावली का देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका विस्तार। ठीक है, अक्षांश में पूछे 23 से 28, 5 जोड़ना है बस, और 72 से 77, इसमें भी लगभग 5 जोड़ना है, 5.40 ऐसे याद रख सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब देखो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसमें विस्तार कहाँ का है। तो सिरोही, इसमें देखो इसको जूम करते हैं थोड़ा, ये देखो यहां से शुरुआत होती है राजस्थान में, यहां से राजस्थान में कहां से शुरुआत होती है अरावली की? खेड़ ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी तक जाता है। पहले खेतड़ी झुंझुनू में थी, अब खेतड़ी नीम का थाना में आ गई। अब देखो यहां से शुरुआत होती है, ये दोनों जो ब्लू लाइन दिख रही है इनके बीच में ये पूरी अरावली है। सिरोही में विस्तार है, उदयपुर में है। यहाँ उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है इसका। उदयपुर में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है, और इधर ही ये अरावली का सबसे ज्यादा चौड़ी है। अपन अगर ऐसे चलते हैं ना अरावली में, यानी कि उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं तो अरावली की चौड़ाई है वो बढ़ती है, अरावली का विस्तार बढ़ता है। सबसे कम विस्तार कहाँ है? यहाँ पर है, ये बीच में, यहाँ सबसे कम विस्तार है और यहाँ पर जिला लगता अजमेर। अजमेर में सबसे कम विस्तार है अरावली का, और अरावली का मध्य भाग भी यही है, अजमेर। न्यूनतम विस्तार वाला भाग पूछे तो भी अजमेर मध्य भाग, और मध्य भाग में कौन सा जिला है? मध्य जिला ही है, अजमेर। और यही आपके सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम ऊंचाई कहाँ है अरावली की? वो भी अजमेर में ही है, पुष्कर घाटी अजमेर। और सर्वाधिक ऊंचाई पूछे तो आपको पता ही है, सिरोही में ही, गुरु शिखर सिरोही में है, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक विस्तार इधर दक्षिण में है, और बीच में सबसे कम विस्तार और सबसे कम ऊंचाई। तो जिले कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली का भी कुछ भाग है, यहाँ देखो ये पाली का भाग है। फिर आपके बात करें तो भीलवाड़ा का भी कुछ भाग है, ब्यावर है इसमें शामिल, और अजमेर है, डीडवाना कुचामन का भाग यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट साथियों, डीडवाना कुचामन का ये भाग है। उसके बाद में यहाँ पर जयपुर ग्रामीण का भाग आता है, इसको जयपुर भी अपन बोल सकते हैं। नीम का थाना का भाग है, यहाँ पर दूदू का भाग भी यहाँ पर शामिल है थोड़ा सा ये, और ये नीम का थाना आ गया इधर, ये कोटपुतली बहरोड, ये अलवर का भाग, ये खैरथल तिजारा। इस प्रकार हम कुल मिलाकर अगर बात करें तो अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? 18 जिलों के अंदर अरावली का विस्तार है। ये बिल्कुल नए जिलों के अनुसार विस्तार है। कितने जिलों में है? 18 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। सीकर का भी यहाँ पर कुछ भाग आता है, ये देखो यहाँ से सीकर का भी भाग है, तो 18 जिले यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं आगे, अपन क्या बात कर रहे थे वहां पर चलते हैं वापस। तो अपन ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख चुके हैं। 23 डिग्री 20 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट है, तो इनके बीच का विस्तार कितना हो गया? 5 डिग्री का। ठीक है, 5 डिग्री का विस्तार हो गया इसमें। और इसमें है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो यहाँ पर हो गया 5 डिग्री 40 मिनट का विस्तार। देशांतरी विस्तार है ये 5 डिग्री 40 मिनट, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 5 डिग्री। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, ये अपन ने यहाँ पर देख चुका है। अब है अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली की शुरुआत होती है पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली है? पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक फैली हुई हैं, और टोटल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। लंबाई कितनी? 692। अब 692 तो कुल लंबाई है इसकी, लेकिन राजस्थान में पूछे तो आपको कितनी करनी? 550 किलोमीटर करनी, जो कि कुल लंबाई का 79.48% है, लगभग 80% है। लगभग 80% राजस्थान में विस्तार है अरावली का। राजस्थान में कहां से है? तो खेड़ ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी, जो कि झुंझुनू में था, अब नीम का थाना में, खेतड़ी नीम का थाना तक इसका विस्तार है अरावली का। अरावली की दिशा क्या है? तो अरावली दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अभी अपन ने देखी थी, मैप देखा था, ये देखो इस मैप में अपन देखें तो अरावली ऐसे फैली हुई है। तो ये हो गया आपके दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ये आपका होता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण से ईशान कोण की तरफ ये फैली हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहां से कहां तक है? खेड़ ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी, खे से शुरू है और खे पे ही खत्म है। खे से खेड़ ब्रह्म, खे से खेतड़ी। खेतड़ी अब कहां है? नीम का थाना। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये बातें अपन कर चुके हैं, इसकी दिशा की बात अपन कर चुके हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये ध्यान रखना, इसका उल्टा नहीं करना आपको। फिर है अरावली का विस्तार, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? 18 जिलों में है, अपन देख चुके हैं। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है, और सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है,
फिर राजसमंद, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर में सबसे कम विस्तार है और सबसे कम ऊंचाई है। डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग आता है, दूदू का उत्तरी भाग, और नीम का थाना, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपूतली, बैरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, इन सभी जिलों में अरावली का विस्तार है। आप इसको मानचित्र पर करके देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे मानचित्र पे तो ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्वाधिक विस्तार की। अभी अपन ने बात की सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम मतलब नीचे वाले भाग में सर्वाधिक विस्तार है। जिला कौन सा है सर्वाधिक विस्तार वाला? उदयपुर। न्यूनतम विस्तार कहाँ है? तो न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो बीच में अरावली, जो मध्य अरावली है, वो सबसे कम विस्तार वाली और सबसे कम ऊंचाई वाली है। और जिला कौन सा है? अजमेर। यानी कि अजमेर जिले में अरावली का सबसे कम विस्तार और सबसे कम ऊंचाई है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सिरोही में है। और सर्वाधिक ऊंचा बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर है, आपको पता ही है। फिर निम्नतम बिंदु की बात करें तो निम्नतम बिंदु भी अजमेर में। न्यूनतम कुछ भी पूछ ले, विस्तार पूछ ले, ऊंचाई पूछ ले, कुछ भी, तो निम्नतम बिंदु अजमेर। कहां पर? पुष्कर घाटी। घाटी नामक घाटी तो गहराई होती है, तो निम्नतम बिंदु कौन सा है? पुष्कर घाटी। बढ़े आगे। आगे ये फिर से मैप है, आप यहां पर भी समझ सकते हैं विस्तार वाला, अभी अपन ने देखा ही था उस मैप में। अब है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? ऊंचाई सबसे ज्यादा माउंट आबू सिरोही सबसे ऊंचा, और दूसरा सबसे ऊंचा पूछे तो है आपके प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। अब विश्व में अरावली की जैसी और कौन सी पर्वतमाला है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? तो विश्व में अरावली की तुलना है वो अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ स्थित है? अमेरिका में। तो अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला की तुलना है वो अरावली के साथ की जाती है। तो अरावली को भारत की अपलेशियन भी कहा जाता है। भारत की अपलेशियन पर्वतमाला किसको कहा जाता है? अरावली, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अपलेशियन पर्वतमाला भी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, इसीलिए सबसे प्राचीन वलित मोड़दार पर्वतमाला पूछे तो अरावली और अपलेशियन ही है। अरावली के अब बात करते हैं उपनामों की। अरावली को और किन नामों से जाना जाता है? तो भौगोलिक रूप से अरावली को कहा जाता है मेरू। क्या कहा जाता है? मेरू कहा जाता है भौगोलिक रूप से। उसके बाद बूंदी जिले में इसको क्या कहा जाता है? आड़ावली कहा जाता है। अरावली को अड़ावली कहा जाता है, आड़ावली। सिरोही में इसको आबू गुलाब कहा जाता है, और उदयपुर में इसको आड़ावटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आड़ावटा। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने भी अलग अलग नाम दिए हैं, उनकी भी बात अपन कर लेते हैं। अबुल फजल ने इसको कहा है उक्तंट। क्या कहा है? उक्तंट, यानी कि ऊंट की गर्दन कहा है। अरावली की पहाड़ियों को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन कहा है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। हिंदू ओलंपस क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा बने हुए हैं। मंदिरों की अधिकता के कारण कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। अरावली का उद्गम किसको माना जाता है? अरावली का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है, जो कि लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है, लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, और अरब सागर को ही अरावली का पितामह माना जाता है। अरावली का पितामह यानी उद्गम जहां से हुआ वो पिता है, तो अरब सागर। अरावली की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र है, लेकिन दक्षिण अरावली में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वहां पर वर्षा अधिक होती है। औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में लगभग होती है, क्योंकि 50 सेमी समवर्षा रेखा के ये पूर्व में स्थित है और पूर्व में बारिश अधिक होती है। तो 50 यानी कि 500 mm से 900 mm तक यहाँ पर बारिश होती है। मिलीमीटर पूछे तो 500 से 900, और सेंटीमीटर हो तो 50 से 90 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है प्रश्न। प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे से प्रश्नों को
सॉल्व करना है। आज थ्योरी बहुत कम थी, बेसिक बातें थी और इन पे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अब इन प्रश्नों को पूरा आप देखिएगा। पहला कथन है, कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन की आपको पहचान करना। पहला कथन क्या है? अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अरावली के ढालों पर विशेषतः मक्का की खेती की जाती है। तीसरा कथन है, हमने जो थ्योरी में नहीं पढ़ा ना वो यहाँ कवर हो जाएगा। अरावली पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो अभी अपन ने बात की थी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं। तो उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है, ये अपन ने पढ़ा। और इधर आपके उत्तर पूर्व में सबसे कम विस्तार है। तो चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती है, अपन दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अरावली की जो ढालें हैं वहां पर मक्का की खेती विशेष रूप से की जाती है। मक्का और ज्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं और उनमें से ये आपके मक्का की खेती विशेष रूप से की जाती है। सही है। अरावली पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कथन 1 व 2 और 3 तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। अरावली का उत्तरी और मध्य भाग क्वार्टजाइट चट्टानों से बना। कौन सा भाग? उत्तरी भाग और मध्य भाग है वो किससे बना है? क्वार्टजाइट चट्टानों से बना है। तो ये अपन अभी बात कर रहे थे कि दिल्ली क्वार्टजाइट चट्टानों से अरावली का निर्माण हुआ है। तो दिल्ली किधर है? उत्तरी भाग, उत्तर की तरफ है और मध्यवर्ती भाग तक क्वार्टजाइट चट्टाना है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी का प्रसार है। काली भूरी कंकरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है, भूरी मिट्टी का प्रसार है दोनों तरफ। फिर है, अरावली का दक्षिण भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ये भी सही बात है, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो उपयुक्त तो सभी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। सारे के सारे कथन, तीनों कथन सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में राजस्थान के किस स्थान पर मिलती हैं? अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं कौन से स्थान पर मिलती हैं? तो अजमेर में बिल्कुल नहीं, रणथंभौर में बिल्कुल, अलवर में नहीं, सिरोही में भी नहीं। तो कहां पर मिलती हैं? रणथंभौर में मिलती है। अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं कहां पर मिलती हैं? रणथंभौर। बी ऑप्शन आपका आंसर। अगला है, भारत की महान जल विभाजक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की महान जल विभाजक। अब जल विभाजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है ये दक्षिण और पश्चिम में प्रवाहित नदियों को अरब सागर में जाता है और पूर्व और दक्षिण की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, इसके दक्षिण और पश्चिम की जो नदियां हैं, इधर वाली जो नदियां हैं ये सारी कहाँ जाती हैं? अरब सागर। ठीक है, और इधर वाली जो नदियां हैं वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो नदियों में क्या होता है? जल, और जल को ये क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है। तो जल विभाजक का काम कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरावली किन या किस जनजातियों या किन जनजाति की आश्रय स्थली है? यहाँ पर सांसी और कथोड़ी को छोड़कर सारी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब कई बार पूछा जाता है कि अरावली के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहले तो हुआ करता था NH8 और अब है NH48। NH48 क्या है? अरावली के समानांतर चलने वाला, अरावली के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय
राजमार्ग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? प्राचीनतम भूभाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं, अरावली बिल्कुल, हाड़ौती का पठार नहीं, इनमें से कोई। अरावली पर्वतमाला है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली, राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना? 692 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई है। क्या है? कुल लंबाई है। पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक कुल लंबाई 692 किलोमीटर। 550 किलोमीटर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में है, कहाँ से? खेड़ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी नीमका थाना तक। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? अभी पढ़कर आए हैं। अजमेर में पूछे तो न्यूनतम विस्तार, अजमेर में क्या है? न्यूनतम विस्तार है। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। सिरोही में क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? सिरोही में है, गुरु शिखर में। और प्रतापगढ़ में क्या है? दूसरा सबसे ऊंचा शहर, दूसरा ऊंचा शहर पूछे तो कौन सा है? प्रताप। तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा? अबुल फजल, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड और इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज थॉमस का नाम आया यहाँ पर, तो इसके बारे में आप मेरे को बताइए कि इसको अपन ने पढ़ा था पहले ही क्लास के अंदर, तो इसने राजस्थान को क्या नाम दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या नाम दिया था? अबुल फजल ने कहा था ऊंट की गर्दन। क्या कहा था? अरावली की पहाड़ियों को कहा ऊंट की गर्दन। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? हिंदू ओलंपस, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की अधिकता के कारण आबू पर्वत को क्या कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में अरावली का विस्तार है? अभी अपन पढ़ के आए हैं, कितने जिलों में अरावली का विस्तार है ये आपको बता। तो देखो, मैप पर चलें, एक मैप अपन छोड़ के आए थे, वहां पर चल के देखते हैं कितने जिलों में विस्तार है। तो यहाँ पर देखो, अपन मैप छोड़ के आए थे, ये रहा। अब इसमें अपन थोड़ा विस्तार देख लेते हैं अरावली का, कहाँ कहाँ है, कैसे है। अरावली का विस्तार यहाँ से अपने को एकदम तरीके से दिख जाए। पहला विस्तार डूंगरपुर, ठीक है। दूसरा उदयपुर, तीसरा सिरोही, चौथा यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, पांचवा राजसमंद, छठा पाली, सातवां भीलवाड़ा, आठवां ब्यावर, नौवां अजमेर और 10वां दूदू, 11वां डीडवाना कुचामन, 12वां जयपुर, 13वां दौसा, 14वां अलवर, 15वां कोटपुतली बहरोड, 16वां खेरथल चिजारा और 17वां नीम का थाना, 18वां सिक्कर। तो कितने जिले हो गए? 18 जिले यहाँ पर, कितने? 18 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। तो अपन यहाँ पर बात करें तो अपना आंसर क्या होगा? 18। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। कुछ प्रश्न किए, कुछ थ्योरी पढ़ी, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने है, जुड़ जाइए और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।